पिछले एपिसोड में मैंने चैप्टर 6 कह दिया था, नहीं दोस्तों वो चैप्टर 5 था, तो ये है चैप्टर 6। के शुरुआत में क्वीन अपने हाथ मुंह में रख के हंस रही थी और ख्याली पुलाव बना रही थी, जिसमें से एक था। यहाँ के सारे जजेस मेरे अंडर आते हैं तो कोई भी मेरे अपोजिट नहीं जाएगा और मुरंगवा ये राउंड अच्छे से जीत जाएगी इजीली। पर अपने एमसी को ये सारी बात पहले से ही पता थी तो वो काम माइंड रहता है। और अभी जितना सोचना है तुम लोग सोच लो, मुझे दिखाना पड़ेगा कि असली विनर दिखता कैसे है। और इस कंपटीशन का आखिरी राउंड था फाइटिंग का, जहां फाइटिंग होने से पहले ही उससे पहले अपना एमसी जिलिंग को एक मैजिक रिंग देता है जिसमें कि एक डिमोनिक स्पिरिट कैद थी। पर ये रिंग देख के उसको समझ में नहीं आता है कि ये रिंग उसे क्यों दे रहा है। तभी एमसी कहता है कि तुम जल्दी समझ जाओगी इसमें क्या चीज़ है और ये क्या कर सकती है। जब जिलिंग वो रिंग पहनती है और उसे डिटेक्ट करने का सोचती है तभी वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाती है और बोलती है कि ये कैसा, मैं इसे तो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। और इससे पहले वो कुछ सोच पाती मैच स्टार्ट हो जाती है। ना चाहते हुए जिलिंग स्टेज पे आती है और उसके सामने होती है मुरोंग हुआ और दोनों आपस में ग्रीट करते हैं ये फाइट करने से पहले। तभी मुरंगवा जिलिंग के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन ये मैच मुझे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे खिलाफ ज़्यादा देर टिक पाओगी। झिलिंग को मुरंगवा का अटैक झेलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मुरंगवा कल्टीवेशन लेवल में झिलिंग से आगे थी। ये अटैक देख के आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये झिलिंग इतना देर तक कैसे सरवाइव कर सकती है। मुरंगवा का अटैक बहुत ही जोरदार और भयानक है और मुरंगवा तो झिलिंग से भी ज्यादा कल्टीवेशन लेवल में आगे है। तभी मुरंगवा एक जोरदार अटैक करती है जिससे कि झिलिंग अपनी पीछे खिसक जाती है। तभी अपनी झिलिंग सोचने लगती है अपने मन में, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ज्यादा देर टिक पाऊंगी। अगर मैं ये राउंड हार जाऊंगी तो मु या लोंग मुझे डिवोर्स दे देगा और मेरे जो सारे प्लान्स है उन सब में पानी फिर जाएगा और मैं ये होने नहीं दे सकती। तभी झिलिंग कहती है इधर ध्यान दो, कौन से ख्यालों में डूब गई हो। ये कहते ही अटैक कर देती है झिलिंग के ऊपर, लेकिन वो अटैक झिलिंग अपनी आसानी से झेल लेती है एक काउंटर अटैक से। जब अपनी झिलिंग ये अटैक ब्लॉक करती है तो मुरंग हुआ के पसीने छूटने लगते हैं कि ये ऐसे कैसे करनी है इसने। तभी अपना एमसी जो रिंग दिया था झिलिंग को, वो रिंग चमकने लगती है जिससे कि एक और गुलाबी रंग का फ्लो होने लगती है झिलिंग के अराउंड। जब ये झिलिंग देखती है तो इसके भी होश उड़ जाते हैं। तभी सारे बंदे देख के हैरान हो जाते हैं और एक बंदा कहता है कि ये तो हाई रैंक का एक ट्रेजर है जो कि बड़े बड़े सेक्ट के पास होते हैं, मुझे नहीं लगा था कि ये इसके पास होगा एक। तभी हमें महारानी को दिखाया जाता है जो कि उसके भी पसीने छूट रहे थे और वो मन में सोचती है कि ये झिलिंग की बच्ची, इसके पास इतना हाई रैंक का आर्टिफैक्ट कैसे आ सकता है। इवन हमारे मोयान डायनेस्टी में सिर्फ 3 ऐसे हाई रैंक के आर्टिफैक्ट होंगे, मुझे नहीं पता था कि घोष क्लैन के पास भी ऐसे आर्टिफैक्ट्स होंगे। तभी जो भी ओरा थे अराउंड एरिया में वो सब झिलिंग के और रिंग में स्टोर होने लगते हैं। पर तभी मुरंग हुआ झिलिंग के ऊपर एक अटैक कर देती है। पर तभी वो अटैक झिलिंग को लगता उससे पहले उसने मुरंग हुआ के ऊपर एक अटैक कर दिया जिससे मुरंग हुआ का तलवार पूरा टूट जाता है और वो काफी दूर जाके गिरती है। तभी जो झिलिंग जो रिंग पहनी थी वो रिंग बेकाबू होने लगती है और जिससे कि झिलिंग पूरा बरसक मोड में आ जाती है। तभी झिलिंग मुरंगवा के सामने आ जाती है और उसको मारने के लिए अपना हाथ आगे रखती है। उसको देख के तो मुरंगवा के पसीने छूटने लगते हैं, क्या ही टेरिबल ओरा है, जिससे मेरा पेट में ही मूत निकल गया। तो चैप्टर 6 थोड़ा ज़्यादा ही छोटा था, पता नहीं क्यों, पर पता चलेगा आगे चैप्टर 7 में कि झिलिंग ने मुरंगवा को मारा है या नहीं। तो जानने के लिए देखते रहिए और बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। बाय बाय।